शुक्रिया विपुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी को तो हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की उम्मीद थी कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। और अगर यही रुझानों की तस्वीर तब्दील होती है असली तस्वीर में, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का सब कुछ काम आ गया, चाहे वो महिला आरक्षण का मुद्दा हो या फिर उसके अलावा SIR को लेकर हो, मतदाताओं के नाम कटना हो, दीदी को लगातार चुनौतियां देना हो, या फिर पूरी की पूरी कैबिनेट उतार देना हो, गृह मंत्री का 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में रहना क्या काम आ गया, या फिर SIR के तहत जो नाम काटे हैं, लाखों मतदाताओं के वहां नाम काटे गए हैं, क्या वो बीजेपी के काम आया है? क्योंकि ममता बनर्जी बौखलाई हुई थी और लगातार वो इस बात से नाराज थी कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वही जो वोटर थे जिनके नाम कटे हैं, क्या वही कोर वोटर थे ममता बनर्जी के? अब तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। और क्या ये तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, हम आपको रुझानों में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीजेपी 152 सीटों पर इस समय बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और टीएमसी 112। देखिए, टीएमसी की थोड़ी सी सीटें बढ़ी हैं, 112 तक आंकड़ा पहुंच गया, जो कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी 152 पर है और टीएमसी 112 सीटों पर है। यानी लगातार जो क्लीन स्वीप का दावा भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, तस्वीर इस बार कुछ और है। अगर यही जो रुझानों की तस्वीर है अगर असली तस्वीर में तब्दील होती है, तो जाहिर सी बात है आज 4 मई है, इतिहास रच जाएगा। 4 मई मतलब इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। हालांकि 4 मई को लेकर कई नारे भी ममता दीदी को लेकर चल रहे थे, क्या वो आज सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या 4 मई ममता दीदी गई, इस तरह का जो नारा चल रहा था, क्या वो आज सही साबित होगा? खैर, ये असली पिक्चर नहीं है, ये सिर्फ रुझान है। हालांकि रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, टीएमसी पिछड़ते हुए नजर आ रही है। देखिए, असम की तस्वीर आप देख सकते हैं, असम में रुझान किस तरीके के सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्लस 96 सीटों पर आगे चल रही है और उसके अलावा कांग्रेस जो है 27 सीटों पर है और अन्य के खाते में 2 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। अन्य भी जो राज्यों के आंकड़े वो हम केरल का आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 4 सीटों पर, LDF 48 पर और UDF 87 सीटों पर बढ़त बनाते हुए यहां पर नजर आ रही है और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है। उसके अलावा तमिलनाडु में DMK 64, AITMK 71 और TVK 97 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही, यानी जीत का दावा पहले से यहां पर किया जा रहा था। और पुडुचेरी की तस्वीर तो साफ है, बीजेपी 21 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और कांग्रेस यहां सिर्फ 7 सीट है। यानी हमने देखा इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी। हमने देखा ना कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक्टिव थी, उसके अलावा ना ही कांग्रेस को हमने तमिलनाडु में एक्टिव देखा बहुत ज्यादा, ना ही हमने पुडुचेरी में देखा। यानी जितने भी राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, बहुत ज्यादा जितनी ताकत बीजेपी की तरफ से झोंकी गई थी, हालांकि हर बार इलेक्शन में होता है और बीजेपी की तरफ से बार बार कहा भी जाता है कि हम 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, और वो 24 घंटे चुनावी मोड इस बार देखने को भी मिला। सिर्फ इस बार नहीं, हर बार देखने को मिलता है। पिछली बार हमने जो बंगाल का विधानसभा चुनाव देखा था, सीटें थोड़ी सी बड़ी थी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जीत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाई थी। और इस बार शायद इतिहास बन जाए, शायद इतिहास पलटता हुआ नजर आए। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंवरपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद जी। कंवरपाल जी, अगर रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, अगर यही तस्वीर असल तब्दील होती है तो इतिहास रचेगा? हाँ, निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी सफलता है पार्टी की और पार्टी बहुत लंबे टाइम से इस पे प्रयास में थी। और मैं समझता हूँ जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है और हमारे बंगाल के जो नेता हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सफलता प्राप्त की और बहुत बहुत बधाई है सभी को। हाँ, ये बधाई के पात्र तो आप हो रहे हैं आज। नहीं, हम तो क्या बधाई के पात्र थे, हाँ, लेकिन बधाई तो है, हम भी परिवार के लोग हैं। हाँ। तो सारे देश के कार्यकर्ताओं को, सारी देश की जनता को ही बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसकी जो योजना है और जो हमारे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं और जो और बड़े नेता हैं जिन्होंने इस प्रकार से योजना बनाई और कार्यकर्ताओं ने काम किया, ये आज उसी का परिणाम है। हाँ, ठीक, बिल्कुल। हमने इस बार देखा था कि मुकाबला एक तरफा नहीं था, हर कोई कंफ्यूज था। कंवरपाल जी, जब भी बंगाल में चुनाव होता है तो मुकाबला एक तरफा रहता है और साफ होता है कि दीदी जीतेंगी, चाहे कोई भी पार्टी आकर लड़ ले। इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं था, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से जो पहले का रिकॉर्ड था वो टूटता हुआ नजर आ रहा था? हालांकि अब तो खैर रुझान है और अब से पहले हम एग्जिट पोल देख चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल से पहले भी मुकाबला एक तरफा नहीं लग रहा था, टक्कर ही टक्कर।
देखिए, जो कुछ लोगों की राय तो इस प्रकार की थी कि भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही वहां बहुत अच्छा है, लेकिन टीएमसी की भी अच्छा एक वोट बैंक है वहां इस प्रकार का। और उसके आधार पे ये था कि टीएमसी खूब मुकाबला करेगी, इस प्रकार का था। टीवी चैनल जो थे उनके असल में देखिए, जो जानकारी तो आप ही लोग देते हैं, जो टीवी चैनल के। अब हम तो कोई ना बंगाल में कहीं घूम रहे, अगर कहीं जाएंगे भी तो एक विधानसभा को हम देख भी लेंगे, दो को देख लेंगे, पूरा बंगाल तो हमें पता नहीं चलेगा। तो जो माहौल बढ़ता है वो तो आपके उससे ही बढ़ता है, आप ही बताते हैं कि क्या है जिससे राय बढ़ती है लोगों की, तो वो आपके विचारों से ही बढ़ती है, टीवी के लोगों से। कंवरपाल जी, असल वोटर था किसको आप कहना चाह रहे हैं? एक बार अगर आप समझा दे तो, जो टीएमसी का असल वोटर की बात आप कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब जितनी भी ये पार्टी है, मुख्य रूप से इन लोगों का मुस्लिम वोट के ऊपर वो होता है कि भाई मुस्लिम वोट तो इनको मिलेगा ही, और उस प्रकार का तुष्टिकरण भी करते हैं। लेकिन मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात मानते हैं कि जो ये करते हैं कि उसका लाभ कुछ सब लोगों को तो मिलता नहीं, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। तो अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट जो है वो सपा के साथ है, लेकिन आम मुसलमान भी ये समझता है कि कानून व्यवस्था अच्छे होने से लाभ तो उसको भी है, वो भी महसूस तो करता है। और वो ये भी महसूस करता है कि पक्षपात तो उसके साथ कुछ नहीं रहा, ज्यादा चीज उसको मिल रही, चाहे अनाज की बात है, मिलने की बात है, चाहे घर मिल पढ़ने की बात है, चाहे कानून व्यवस्था की बात है, सारी का लाभ उसको भी है। तो बंगाल में भी हम कुछ महसूस तो करते हैं, लेकिन फिर भी मजहब के नाम पे ये डरा देते हैं। और जिस प्रकार से अभी है देश में इस प्रकार का माहौल, तो उस वोट के ही दमखम पे और जिस प्रकार के बिल्कुल कंवरपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर ये असली तस्वीर में तब्दील होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बार इतिहास रचेगा। एक छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।